सौभाग्यवती भव। बेटी सीते, आज तुम्हारा कमल मुख मुरझाया हुआ लग रहा है। आज तो तुम्हें अति प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। बताओ बेटी, तुम्हें किस बात की चिंता है? माता के सामने लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। माता जी, लज्जा तो नारी का गहना होता है, परंतु जब आपने मुझे आज्ञा दे दी है तो मैं आपसे अवश्य कहूंगी। माता जी, माता कई ने अवधेश्वर से 2 वरदान लिए थे। पहले में भरत को राज्य और दूसरे में इन्हों को 14 वर्ष का वनवास। इस समय आपको केवल अपना धर्म पूछने आई हूं। इस समय धर्म क्या मेरा है? कह दो, क्या इच्छा है माता? वन जाऊं या मैं रहूं यहां? मुझको क्या आज्ञा है माता? पत्नी के लिए एक पति स्वर्ग में सबसे बढ़कर है, पर सासू मां का जो पद है वह कुछ इससे भी बढ़कर है आप पूज्य मां उनकी, जिनकी ये तुझ पुजारन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने खरी आपकी पुजारन है। विधाता, यह क्या चक्र रच दिया? यह दारुण परिवर्तन कैसा? राज तिलक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा? तू मुझसे पूछ रही है यह, वन जाऊं या मैं रहूं यहां? मैं पूछ रही हूं तुझसे ये, मर जाऊं मैं या रहूं यहां? माता जी, धैर्य से काम लीजिए। मेरा क्या है, मेरा क्या, मैं डूबी हूं। कुछ दिन और काट लूंगी, यदि नहीं कटे तो ये होगा, नश्वर जग से चल दूंगी। पर ऐसा वज्र वियोग सीता तू किस प्रकार सह सकती है? तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस तरह पृथक रह सकती है? वो राजा हो तो तू रानी, वो जोगी हो तो योगन हो, वो यदि वनवासी होते हो तो पहले तू वनवासन हो। वन तुम्हें अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। वो वन देवियां सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे।
पूजनीय जननी के चरणों में पुत्र का प्रणाम। बेटा राम, जो मैंने सुना है क्या वह सत्य है? हाँ मातेश्वरी, बिल्कुल सत्य है। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्ष तक जाने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दे दी आज्ञावन जाने की? सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे आज्ञा नाता से? क्या सचमुच वनवासी होकर तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बड़ा मुंतज़िर ऐ माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म वन जाने का। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म वन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में हुक्म नहीं आने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष माता बदला रंग जमाने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। मातेश्वरी, मैं इस राज्य के उलझनों में नहीं पड़ना चाहता, और फिर आप यह भी जानती हैं यह सती का धर्म है। रखना पति का मान तो धर्म है माता का रखना धार्मिक संतान को। आज मेरे वनगमन में जो रुकावट पाएंगी तो पति और पुत्र को पाप पतित कर जाएंगी। नहीं नहीं, मैं पति का सम्मान और पुत्र का कल्याण चाहती हूं। महाराज के वचन का काज और दास का वनवास
स्वीकार करें। बेटा वो हमें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार ना हो, है अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूं, माता का कर्तव्य है बड़ा पिता से होता है, इसलिए रोकती हूं तुझको अपनी आज्ञा से, हे बेटा। माता जी, पिताजी ने अपने मुख से अब मुझे कुछ नहीं कहा, ये आज्ञा भी तो मजली माता के कई की है। क्या कहा? मंजरी माता के गई की? हाँ माते, तो बड़ी और मंजरी माता में कोई अंतर नहीं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें सकुशल वापिस लाए। अच्छा जाओ मेरे सुकुमार, अब वन ही तुम्हें अयोध्या है। आशीष है यही माता की, दिन प्रतिदिन अधिक प्रतिष्ठा है। धन्य हो माता, धन्य हो प्रिय सीते। हम 14 वर्षों के लिए आपसे जुदा होते हैं, धैर्य से काम लेना और सास ससुर की अच्छे प्रकार से सेवा करना। मैं तो तम पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो तम पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मेरा यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलो
सीते, मैं अब भी कह रहा हूं, तुम यहीं पर रहो। वनों के कटीले पथरीले मार्गों पर तुम चल नहीं सकोगी। जैसे सिंहनी अपने सिंह के साथ रहती है, मैं उसी प्रकार आपके साथ चलूंगी। सीते, तुम नहीं जानती, वनों में बहुत भयानक जंतु होते हैं और राक्षस होते हैं, जिनसे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। स्वामी, जब आप हमारे साथ रहोगे तो मुझ दासी पर संकट कहां से आएगा? देखो सीते, संकट संकट होता है, तुम्हारा नन्हा दिल घबरा जाएगा। स्वामी, जब दो होंगे एक दूसरे का दिल बहलाएंगे। हठ ना करो सीते, मेरा कहा मानो। चांद से चांदनी, सूरज से किरण, सूरज से परछाई जिस प्रकार पृथक नहीं रह सकती, उसी प्रकार आपके चरणों की दासी भी पृथक नहीं रह सकती। सीते, एक बार और मैं कैसे ले चल सकता हूं? बंद रहा आज्ञा पालन में। मंजली मां ने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलो तो वो बात उनकी जाती है। मां कह देगी वनवास कहो तो साथ जान की जाती है। स्वामी, इस बात का तो निर्णय हो चुका, कह चुकी बड़ी मात मुझसे, वो योगी तो तुम योगन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा है, पाले तू वनवासन हो। प्रभु उधर आज्ञा पाल ले, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। प्रभु अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है पति की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ ले, मेरे जीवन की डोरी को प्राणेश्वर इसी हाथ ले। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो वन जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा राज तिलक। ये तो हकूक का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब कही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। अब बहुत कुछ सहन किया, परंतु माता जी की अवस्था देखकर हृदय वेदना से भर गया है। अपने तीरों से अभी प्रलय मचा देता हूं मैं, काम वश महाराज को बंदी बना लेता हूं मैं। लप लपाती के कई मां की जबान लेता हूं खींच में, भरत जब आए तो उसको जमीन पर सुला देता हूं मैं। ठहर लो लक्ष्मण,
यह तुम क्या कह रहे हो? भैया, आप राज तिलक का मंगल कार्य आरंभ करें और मैं आपके शत्रुओं का संहार करूंगा। मंत्री मंडल, प्रजा सेना, वो सब हमारे साथ है। शास्त्रागार और कोष की कुंजी हमारे साथ है। अब फला बाधा कोई जाने यह किसकी मजाल, राजसभा में लीजिए भैया राज गद्दी संभाल। क्या पिता को कैद कर राम पाए राज को, भरत भाई के क्या रक्त से रंग कर सजाए ताज को। राज त्रिलोकी का भी माता पिता पर वार दूं, अपने भाइयों के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर दूं। घोर अंधकार है। जब श्री राम हर प्रकार से राज्य के अधिकारी हैं, तो किसी अन्य पुरुष का इस पर क्या अधिकार है? आंसू बहाने से और गिड़गिड़ाने से क्या राज्य मिला करते हैं? यदि किसी में साहस है तो सम्मुख आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने दिखाए। प्रिय लक्ष्मण, मुझे खेद है कि तुम इतने उत्तेजित क्यों हो। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे, किसके विरुद्ध खड़ग उठाओगे? प्रिय पुत्र, बिना सोचे समझे ऐसी बातें नहीं किया करते। माता जी, मैं धनुष की, यज्ञ की, दान की और अपने किए हुए पुण्य की सौगंध खाकर कहता हूं कि भारत और उसके पक्ष का कोई भी मनुष्य जो हमारे पक्ष में नहीं होगा, वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं अपनी भुजाओं के बल से तुम्हारे हर दुख को दूर करूंगा। मां, हर दुख को दूर करूंगा। मैं आपके शत्रुओं का नाश करूंगा। भैया लक्ष्मण, जरा क्रोध को शांत करो और विचार करो, इसमें भरत का क्या दोष है? वह तो बेचारा यहां से काले कोसों दूर है, और ना ही इसमें माता कैकेयी का दोष है। वास्तव में यह हमारी परीक्षा का समय है। भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा। जहां आप रहेंगे, लक्ष्मण वहीं रहेगा। ऐसा ना कहो लक्ष्मण, पिताजी यहां अकेले हैं, इसलिए तुम उनके साथ राज्य में हाथ बटाना। नहीं नहीं भैया, हमारा सुख तो 14 वर्षों के लिए बन जा रहा है। इस अंधेर नगरी में मेरा रहना दूभर हो रहा है। ऐसा क्यों कहते हो लक्ष्मण? क्या तुम्हें भरत भैया से प्यार नहीं? प्यार है, परंतु उसके राज्य में रहना मुझे स्वीकार नहीं है। हमारी और तुम्हारी माताओं में देखभाल कौन करेगा? भरत भ्राता, और कौन?
बूढ़े पिताजी का देखभाल, उनका ख्याल कौन रखेगा? केकई माता, और कौन? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो। आज मेरे दूध के इलाज का समय आ गया है। तुम अपने भैया राम के लिए तिलक तैयार कर रहे हो, उनके साथ चले जाओ। जो आज्ञा माता जी।